जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले 9 दिसंबर 2024 की। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास नंबर आप देख रहे हैं ये 1101 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1101 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। ये जो कंटेंट है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके का भंडार भी मिलता है। दोस्तों 2 दिनों के लिए मैं अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं आपको जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको होटल से दे रहा हूँ। आपको पता है कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, लेकिन आपकी करंट अफेयर्स की क्लास तो आएगी ही आएगी। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। 2 दिनों बाद मैं आपको स्टूडियो फॉर्मेट से क्लास दूंगा, तो 2 दिनों तक आप इस फॉर्मेट में क्लास लीजिए। ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशन थॉट देखते हैं। असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। देखिए, आपका थॉट प्रोसेस अगर बहुत क्लियर है तो कितनी भी मुश्किलात आ जाएंगी आप उसका सामना करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके थॉट में क्लैरिटी नहीं है, आपका सोच मजबूत नहीं है, तो आपको छोटी भी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी दिखेगी। इसलिए हमेशा डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को फेस कीजिए। ये लाइफ का पार्ट है जो आपको सिखाने आती है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। अंडर 19 एशिया कप 2024 का जो खिताब है रिसेंटली में किसने जीता है? हु हैज़ वॉन अंडर 19 एशिया कप 2024 टाइटल? तो देखिए, इस टाइटल को बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश ने किसको हराया है? तो बांग्लादेश ने भारत को हरा करके अंडर 19 एशिया कप टाइटल पर कब्जा कर लिया है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों टीमों के कप्तान। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का जो 2024 का आयोजन है कहाँ पर हुआ है? तो जगह आपको याद रखनी है, ये है संयुक्त अरब अमीरात, यानी हम बोलते हैं इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं। तो बांग्लादेश ने भारत को कितने रनों से हराया? तो बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हरा करके अंडर 19 एशिया कप का टाइटल जीत लिया है। देखिए, बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार मेंस अंडर 19 एशिया कप का टाइटल जीता है। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए टोटल 198 रन बनाए हैं और जवाब में टीम इंडिया केवल 139 रन बना सकी और वो हार गई। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट ईयर का एडिशन किसने जीता है, तो आप बताएंगे कि बांग्लादेश ने पिछले साल का एडिशन जीता है। तो बांग्लादेश ने पिछले साल यूएई को हरा करके अंडर 19 एशिया कप टाइटल को जीता था। देखिए, अंडर 19 एशिया कप जो है ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो इसका काम है एसीसी का, जिसे हम कहते हैं एशिया क्रिकेट परिषद, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, मैन ऑफ द सीरीज अगर आपसे पूछा जाए तो कौन रहे हैं? तो बांग्लादेश के इकबाल हुसैन इमोन, ये यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, तो भारत ने अब तक कितनी बार? 8 बार इस टाइटल को जीत लिया है। बांग्लादेश ने 2 बार और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक एक बार इस टाइटल को जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का शुरुआत कब से हुआ है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ये 1989 में शुरू हुआ है, 1989 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर है रहा। वेरोनिका बैचलेट का रिलेशन किस देश से है जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? वेरोनिका बैचलेट बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हु हैज़ रिसीव्ड इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, पीस प्राइज? तो देखिए, आप यहाँ पर चिली से इनका रिलेशन है। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट को। ये चिली की एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो देखिए, इनको जो अवार्ड मिला है, क्यों मिला है? तो 2024 का इनको अवार्ड दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, और ये इनकी शांति को फैलाने के लिए निशस्त्रीकरण, यानी आर्म्स का इस्तेमाल ना किया जाए, वेपन्स का इस्तेमाल ना किया जाए, उसके इस्तेमाल को कम किया जाए, और इनके प्रयासों की वजह से यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। दोस्तों, जो बैचलेट हैं, आप यहाँ पर देखिए बैचलेट को, तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, पीस के लिए काम करती हैं और जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करती हैं। लैंगिक समानता, यानी जो लड़का और लड़की है उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है, वो दोनों समान है। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को प्रमोट किया, इस वजह से इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे 2 लोगों की तस्वीर देख रहे हैं। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था।
तो ये है मशहूर पियानो वादक डैनियल बरेनबोइम। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये शांति कार्यकर्ता है अली अबू अवाद। इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा चुका है पहले ही। अब हम बात कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। 1986 से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई है और ये पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की स्मृति में दिया जाता है। देखिए इसमें कितनी राशि मिलती है, तो इसमें 25 लाख रुपए का यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है सर्टिफिकेट के साथ। और या तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर ये किसी व्यक्ति को दिया जाता है जो कि दुनिया भर में शांति, पीस के लिए प्रमोट करता है, पीस के लिए काम करता है। अब दोस्तों बात यहाँ पे आई है अवार्ड्स की, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ हाल ही में प्रदान किए गए इंपॉर्टेंट अवार्ड्स परीक्षा संजीवनी में। तो देखिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो जापान का संगठन है निहोन हिडांक्यो। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो यह है विनोद गणात्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड किसे मिला है, तो सेबी को मिला है। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किसे मिला है, सिद्धलिंग पतन शेट्टी को मिला है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा कर दी है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया है और ये 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है और 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। देखिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन जो होता है आपके दिमाग को, आपके शरीर को बहुत ही शांत कर देता है और आपको पर्यावरण से जोड़ता है। तो विश्व ध्यान दिवस के रूप में ही हम जानेंगे। तो हर साल वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया जाएगा और भारत का ये प्रस्ताव था। तो भारत के सहयोग वाला प्रस्ताव को अपनाया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने और यहाँ पर 21 दिसंबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो ये जो दिवस है लोगों को ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो आपके मन को शांत करेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल के लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो उन प्रेशर को अगर रिलीज़ करना चाहते हैं तो आप 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन कैसे करना है, आपके सांसों में फोकस करना है टाइमर लगा करके और आसपास की चीज़ों को महसूस करना है। देखिए भारत का ही प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव को पारित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की भी घोषणा हो चुकी है, जो कि 21 जून को हर साल मनाई जाती है। अब दोस्तों हाल ही में घोषित किए गए बहुत सारे दिवस हैं, आइए उस दिवसों को भी पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो देखिए इस साल घोषणा हुई है संविधान हत्या दिवस की, जो कि 25 जून को मनाई जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि नो नॉन वेज डे जो कि यूपी के द्वारा घोषित किया गया, ये कब मनाया जाएगा, 25 नवंबर को। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि हमारा जो चंद्रयान मिशन था सफल हुआ और हमारा चंद्रयान मिशन जब सफल हुआ हमने लैंडिंग करी 23 अगस्त को, तो इस दिन को याद किया जाएगा। पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में 23 जनवरी को मनाया जाएगा। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। 14 अप्रैल को समानता दिवस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद में। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने, आपको पता है, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, तो भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। दोस्तों बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान चली गई थी, लोगों को मारा गया था जब भारत आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? जैसा कि आप सभी को पता है इसके पहले अध्यक्ष जय शाह थे, लेकिन जय शाह को अब आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है, तो एसीसी का पद खाली है। अब यहाँ पे शम्मी सिल्वा, ठीक है, क्या नाम है इनका? शम्मी सिल्वा नाम है, ये एसीसी के नए अध्यक्ष बनेंगे। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख रहे हैं। तो श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष हैं शम्मी सिल्वा, इनको एसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? ही हैज़ रिप्लेस्ड
जय शाह। जय शाह का स्थान इन्होंने लिया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एसीसी की। तो एसीसी की स्थापना 1983 में हुई है और ये क्रिकेट को बढ़ावा देती है और खासकर जो एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं तो उन कंट्रीज़ में जो चैंपियनशिप होती है क्रिकेट से रिलेटेड उसे ऑर्गेनाइज करने का काम एसीसी का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो श्रीलंका कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों परीक्षा संजीवनी में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ाने वाला हूँ जो रिसेंटली में हुई हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कोच, इनका क्या नाम है? तो मनोलो मार्केज इनका नाम है। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। कल तो संडे था और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आप संडे को वीकली करंट अफेयर्स भी पढ़ा करिए क्योंकि आपका पूरे हफ्ते का इसमें रिवीजन हो जाता है और आप इसके साथ साथ टेस्ट भी देते हैं। तो जो सैटरडे को मैंने क्वेश्चन पूछा था उस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स पे यहाँ पर दे रहा हूँ और 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। जब बना था तो 8 अनुसूचियां थीं। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। दोस्तों 3 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देने हैं। देखिए जितने भी यहाँ पर हमारी क्लास देख रहे हैं नए बच्चे, उनको मैं स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में गाइड कर दूं और फिर मैं आपको अगले प्रश्नों की तरफ लेके चलूंगा। देखिए जो स्टडी कर एप्लीकेशन है आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स में जाएगा, ठीक आधे घंटे के बाद जो आप क्लास देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, टेस्ट पास को देख सकते हैं। तो जब आप ई बुक्स में जाएंगे तो आपको हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो दोस्तों अगर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे जाइएगा। अगर आपको मैराथन क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे जाइएगा। ईयरली हाफ ईयरली ई बुक्स भी आपको यहीं पे मिलेगी। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी आपको प्रदान की जाती है जो आप यहाँ पर जा करके चेक कर लीजिएगा। नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक आप इस प्रकार से देखेंगे और ये 150 एमसीक्यू के साथ आपको मिलेगी और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। 10 महीने 11 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी आप इसी प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता करी है? विच कंट्री हैज चेयर्ड द यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने पहली बार मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता करी है। अब आइए समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ जैसे सीएनडी कहते हैं यानी यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कमीशन कहते हैं, इसकी 68 नंबर की सेशन की भारत ने इसकी अध्यक्षता करी है। तो वियना में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं इनका नाम है शंभू कुमारन, जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये आधिकारिक तौर पर सीएनडी की इन्होंने अध्यक्षता को संभाला है। देखिए यहाँ पर आप, तो इसका काम क्या होता है, जितनी भी नशीली दवाएं हैं उससे रिलेटेड मामलों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख यूनिट है और ये यहाँ पे नशीली दवाओं को रोकने का काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि ड्रग्स का जो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हमारे शरीर में पड़ता है, हमारी सोसाइटी में पड़ता है, हमारे परिवार में पड़ता है, इसे रोकने के लिए ये यूनिट बनाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 26 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों अब आपको मैं परीक्षा संजीवनी में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी रिसेंटली में न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नया मेंबर बना, इसका नाम है अल्जीरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलियांस का 99 नंबर का मेंबर कौन सा देश है? तो ये स्पेन है। कौन सा देश है? स्पेन है। नेपाल की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस का ये 101 नंबर का मेंबर देश बना है। देखिए बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, इसमें अभी देखिए जो है
5वां सदस्य जो है बांग्लादेश बना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में बांग्लादेश को 5वां सदस्य बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डेवलप की गई एंटीबायोटिक कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक? तो भारत की सबसे पहली स्वदेशी रूप से डेवलप की गई नेफ्रीथ्रोमाइसिन, कौन सा नाम है इसका? नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो नेफ्रीथ्रोमाइसिन एक ऐसी दवा है जो कि इंडिजिनियसली डेवलप किया गया एंटीबायोटिक है। आप यहाँ पर देखते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पूरा डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों लगातार 30 सालों के रिसर्च के बाद इसे डेवलप किया गया है और इसका जो इस्तेमाल होगा रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए पहले आप ये समझ लीजिए इसे डेवलप किसने किया है। तो इसको जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक इकाई है उसकी मदद से डेवलप किया गया है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया। इसका नाम है बिराक, यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। हिंदी में हम बोलेंगे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। देखिए जब ये बाजार में लॉन्च की जाएगी तो इसका नाम होगा मिकनाफ। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटना। आपको पता है कि आजकल बहुत सारी दवाओं का जब ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है वो रेजिस्टेंस बना लेता है, यानी दवाओं का कोई असर नहीं होता। तो ये जो बनाया गया है उन बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाया गया है, ये और पावरफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए, तो एंटी माइक्रोबियल जो रोग होते हैं, पैदा करने वाले जो रोगाणु होते हैं, उनको मारने और उनकी वृद्धि को धीमा करने के लिए दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, नवाचार के लिए पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फॉर इनोवेशन? तो ये मिला है अवार्ड सेकी को, SECI को मिला है इनोवेशन के क्षेत्र में पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार। देखिए सेकी का फुल फॉर्म होता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनोवेशन के लिए इनको पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार, पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। हम बात कर लेते हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम से ही स्पष्ट है, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है। ठीक है, और ये हमारी जो रिन्यूएबल डिपार्टमेंट है उसका एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसको हमने 2011 में स्थापित किया था और इस कंपनी ने 2024 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है। दोस्तों परीक्षा संजीवनी में मैं आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला बाफ्टा अवार्ड्स। तो बाफ्टा अवार्ड जो है इसमें बेस्ट फिल्म बनी है ओपेनहाइमर। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1961 में इसकी शुरुआत हुई है। तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है। देखिए गुलजार जो है उर्दू लेखक हैं और जगत गुरु जो है संस्कृत स्कॉलर हैं। जल योद्धा पुरस्कार उत्तर प्रदेश में नोएडा को यहाँ पे मिला है जल योद्धा पुरस्कार। KPP नंबियार पुरस्कार किसे मिला है? वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन है S सोमनाथ को मिला है। ब्लावाटनिक अवार्ड्स किसे मिला है? राहुल R नायर को मिला है, मेहुल मलिक को मिला है, तन्मय भरत को मिला है। 69 फिल्म फेयर अवार्ड सबसे बेस्ट अभिनेता कौन बने हैं? रणबीर कपूर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर रहा, बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे करके देश छोड़ दिया है? बशर अल असद was the president of which country who has left the country by resigning from office? तो देखिए आप यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सीरिया के ये राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप यहाँ पर सीरिया के राष्ट्रपति की तस्वीर भी देख सकते हैं, इनका नाम है बशर अल असद। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे करके देश छोड़ दिया है। देखिए ऐसा क्यों किया, अब इसे समझते हैं। देखिए सीरिया में बहुत दिनों से कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है। लगभग हम बात करें 11 दिनों से यहाँ पे जो विद्रोही गुट है यानी जो रेबल ग्रुप है और सेना है, इन दोनों के बीच में कब्जे को लेकर के लड़ाई चल रही है। जो विद्रोही गुट है और सेना के बीच में लगातार फाइट चल रही है। तो विद्रोही लड़ाकों ने जो यहाँ पे सीरिया की कैपिटल दमिश्क है वहाँ पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद यहाँ की जो कैपिटल दमिश्क है
वहाँ पे मौजूद उनके आवास में जो सीरिया के नागरिक है वो भी घुस गए। तो आपको पता है इनके लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन गई थी, तो इन्होंने अपनी जान को बचाते हुए देश छोड़ करके भाग गए। तो असद के सत्ता से हटने के साथ ही सीरिया में लगभग 54 साल के बाद जो असद परिवार का शासन था, यहाँ पे जो परिवार वाला शासन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो बसर के पिता है हाफिज अल असद 1971 में ये सीरिया के प्रेसिडेंट बने थे और 29 ईयर्स तक ये देश के राष्ट्रपति बने रहे। और बसर अल असद जो है 2000 से सीरिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा परिवारवाद था, लगभग 50 सालों से उन्हीं परिवार का कोई ना कोई राष्ट्रपति था और इसी को लेकर के सीरिया में बहुत बड़ा विद्रोह था, उनके बीच में बेचैनी थी। और आपने देखा इसके बाद अब सीरिया के राष्ट्रपति वहाँ से भाग गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्मी क्या करती है देखेंगे अभी हम, और क्या क्या फैसला होगा मैं आपको बता दूंगा आने वाले करंट अफेयर्स में। इसराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरिया जगह है आप देखिए इसकी लोकेशन, तो इसराइल और इराक के ठीक बीच में सीरिया की लोकेशन है। इसकी कैपिटल दमिश्क है। सीरियाई पौंड यहाँ की करेंसी है और ये फ्रांस से इंडिपेंडेंट हुआ था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बीन बिल्ट? तो देखिए आईआईटी मद्रास आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने इसको बन करके तैयार किया है, इसे आईआईटी मद्रास ने बनाया। तो भारत का पहला हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो चुका है। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है लगभग आप देखिए 400 मीटर इसकी लंबाई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हाइपर लूप की टेस्टिंग की जा रही है। हाइपर लूप क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में। तो हाइपर लूप एक बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। इसकी रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। देखिए अभी लंबे ट्रैक पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है जब लंबा ट्रैक बनाया जाएगा। आईआईटी मद्रास के इस प्रोजेक्ट में लगभग 76 स्टूडेंट जो हैं 76 स्टूडेंट इसमें काम कर रहे हैं। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा किस देश में शुरू हुई जो भारत पहुंची है? द फोर्थ मेकॉन्ग गंगा धम्म यात्रा हैज स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री दैट हैज रीच्ड इंडिया? तो देखिए थाईलैंड से इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ से स्टार्ट हुई? थाईलैंड से। तो देखिए चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा 6 दिसंबर को दिल्ली पहुंची है। तो इस यात्रा की शुरुआत 2 दिसंबर से थाईलैंड से स्टार्ट हुई है। इसमें बहुत सारे जो बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले एकेडमिक्स हैं और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं और बहुत ही एनलाइटेंड सिटीजन्स हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक भी इसमें शामिल है। तो ये जो यात्रा है 2 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर यानी कल तक ही चलेगी और इसका नेतृत्व जो है बोध गया संस्थान के महासचिव डॉक्टर सुपाचाई वीरा फोचोंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। तो इस साल जो यात्रा का थीम रखा गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये है मेकांग नदी बेसिन से महान गंगा तक। तो ये जो यात्रा है दोस्तों ये पटना, बोध गया, न्यू दिल्ली, भारत में गुजरात, ऐसे बहुत सारे जो प्रमुख बौद्ध स्थल हैं वहाँ पे इन सभी स्थलों को कवर करेगी। देखिए हम बात कर रहे थे मेकॉन्ग रिवर, क्योंकि नाम में मेकॉन्ग लिखा हुआ है। तो मेकॉन्ग रिवर जो चाइना से स्टार्ट होती है, बहुत लंबी नदी है साउथ ईस्ट की। मेकॉन्ग विश्व की प्रमुख नदियों में एक नदी है जिसकी शुरुआत चाइना से होती है और तिब्बत में से शुरू होती चाइना पे जाती है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होकर के बहती है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल से पढ़ा और हमारा यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। लेकिन अभी आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे RRR सेशन को पढ़ते हैं जहाँ पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। डूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो बोसे बोको और बोसे बोस्वाना। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ पर होगा? तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 योजना स्टार्ट की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352 नंबर की गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? जेनेवा में। बलि पद्यामी का त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये कर्नाटक राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। गुजराती नववर्ष बेस्टू वर्ष कब मनाया गया? तो हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है।
कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो ब्रैट वर्ड को चुना गया है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? तो ये जगह बेलम है जो कि ब्राजील में आता है। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन ये कहाँ पे शुरू हुआ है? लद्दाख में। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया है? तो न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हरा दिया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सरसाइज जो रिवीजन है एक्सरसाइज इसे हम यहाँ पे कवर करेंगे 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। दोस्तों कल था संडे, तो संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो सैटरडे के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 में किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम देश चुना गया? फ्रांस को चुना गया। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड योजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर भारत और यहाँ पे देखिए भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल इसने चाइना के साथ हस्ताक्षर किया है। केंद्र सरकार के द्वारा कितने किलोमीटर क्षेत्र में डाकघर खोलने का टारगेट है? तो 3 किलोमीटर क्षेत्र में डाकघर खोला जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया है? न्यू दिल्ली में। गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है? यह हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने भारत को MS-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के लिए सहायक उपकरण की बिक्री हेतु सौदे को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका ने यहाँ पर अप्रूवल दिया है। हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाएगा। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। किस राज्य में होटल और सार्वजनिक स्थलों में गोमांस खाने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है? तो देखिए कहाँ पे बैन लगाया गया है फ्रेंड्स? असम स्टेट में लगाया गया है। दोस्तों आज हम ल्यूसेंट जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आ चुके हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है? तो यहाँ पर आप देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। 2021 में SSC 10+2 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप और त्रिज्या के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी स्टैंड फॉर एक्सप्रेसिव आर्क एंड रेडियस? तो देखिए ये है आपका प्लेन एंगल, ठीक है। वो सदिश राशि, दो सदिश राशि वेक्टर कब बराबर होते हैं? तो वेक्टर कब बराबर होंगे? तो जब उनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर होंगे तो वो बराबर कहलाएंगे। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं वो क्या कहलाती है? तो दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं, इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है, यानी कौन सी आपसे पूछा जा रहा है स्केलर क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी इसमें है यंग का मापांक, ठीक है। तो आपने ल्यूसेंट जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देख लिया। अब मैं आपका फाइनल टेस्ट लेने वाला हूं, तो आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1986 से इसकी शुरुआत हुई है। निहोन हिडांक्यो का रिलेशन किस देश से है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन जापान से बिलोंग करता है। इसको पीस के लिए अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप 23 अगस्त को टिक कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह ICC के अध्यक्ष हैं। आज का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा करी है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही है, आपको बताना ये महान शख्सियत कौन है जो आप हमारे बीच में नहीं रहे, और इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताना है। देखिए जितने भी नए छात्र हैं स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पर आपको रेगुलरली इस क्लास की PDF मिल जाएगी, आपको टेस्ट पास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डेली टेस्ट का रिजल्ट हम यहाँ पर आपको देते हैं। आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। 2 दिनों से टेस्ट का रिजल्ट वापस नहीं आ पा रहा, हमारी टीम अभी लीव में है, कल तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप स्टैटिक जीके का पेज नंबर 32 और 33 पढ़ लीजिएगा, जो आपका आज टेस्ट होगा। ये टेस्ट पास है, जहां पर आपको 4000 प्लस टेस्ट, यहाँ पर आप देखिए टेस्ट पास को, यहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट आपके लिए यहाँ पर बनाए गए हैं,
भारत के अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेस्ट पास पे आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे भारत का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप टेस्ट पास की मदद से आप अपनी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा सकते। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। राजा गुप्ता अंडरस्कोर मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे इसमें लिख सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जी की बुक है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप वेबसाइट से ऑर्डर कर लीजिएगा तो ये बुक आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।